हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो हम यहाँ पे लेकर आ चुके हैं जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम फ्रॉम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गाइस। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंसर्ट कराते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पे एक बढ़िया सा प्रॉब्लम आपके सामने है, इसी को आज अपन सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको भाई कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसपे कितना फोर्स लगता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमने विथ डेरिवेशन के साथ करवाया है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए भाई समझते हैं इसके सोल्यूशन को। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज गिवन एज F इक्वल टू। क्लियर है? इस पे कितना फोर्स ऊपर लगता है जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो F की वैल्यू आती है दैट इज एप्सिलॉन नॉट VV स्क्वायर, है ना। V जो होता है विड्थ ऑफ दी प्लेट होता है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2D, और यहाँ पे हो जाएगा K माइनस 1। K जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिस भी मटेरियल को या जिस भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप यहाँ पे क्या करते हो, इंसर्ट करते हो। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन। अब इस फोर्स की वजह से ये जो वाटर यहाँ पे राइज किया है, जैसे हमने क्या किया, स्विच को क्लोज किया है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब वाटर लेवल कितने हाइट तक जाएगा, H हाइट तक जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे इस वाटर का जो वेट होगा इसको कौन बैलेंस करेगा, यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे कितना हो जाएगा वेट आपका, M इंटू G। मास को क्या लिख सकते हैं, लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू आपका क्या हो जाएगा, G। आया समझ में? तो अब यहाँ पे वॉल्यूम को हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। क्लियर? तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट VV स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 2D, और यहाँ पे हो जाएगा K माइनस 1 इक्वल टू रो G एज इट इज रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास यहाँ पे एरिया प्लेट इंटू आपका D। आया समझ में? ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे, रो G इंटू एरिया क्या हो जाएगा, हाइट इंटू विड्थ इंटू D। आया समझ? तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा है एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2D, और यहाँ पे हो जाएगा K माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखिए मेरे पास यहाँ पे B से B कैंसिल आउट हो जाएगा ऑन बोथ साइड, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास जो H की वैल्यू आ जाएगी ना, दैट इज इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा K माइनस 1, और नीचे कितना हो जाएगा, रो टू रो G। एक D पहले से, एक D और आएगा नीचे, यहाँ पे हो जाएगा D स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड हाइट हो जाएगी या राइज हाइट हो जाएगी, है ना, वाटर की किसके अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। क्लियर है? सो आई होप यार आपको ये जो है सोल्यूशन समझ आया होगा। मेन चीज इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फोर्स का एक्सप्रेशन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको डेरिवेशन कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर करने जाएंगे तो फिर वह वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देने आए थे भाई। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमने इसका डेरिवेशन किया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आराम से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, कितना डिस्टेंस तक यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे दो कैपेसिटर बन जाते हैं जो कि पैरेलल में होते हैं, और पैरेलल के लिए हम क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज हमने की थी, और C1 C2 कैसे लिखते हैं वो भी वहाँ पे सिखाया था। और इसके बाद जैसे हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाएगा, उसके बाद हम लगाते हैं फार्मूला हाफ CV स्क्वायर, और हाफ CV स्क्वायर के बाद हमारे पास यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी, स्टोर्ड एनर्जी। इसके बाद हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन होता है मोड लगा के, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे ले लेते हैं, du/dx करेंगे तो हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन ये आराम से निकल के वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होता है, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी, और वहां पे हमने निकाला था। और एग्जाम में अगर एक्सप्रेशन आपको याद रहेगा तो आपके लिए जो है क्वेश्चन करना थोड़ा ईजी रहेगा। क्लियर है? सो इस वीडियो में इतना ही भाई। आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है, कोई आपका क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको और आपकी प्रिपरेशन हमारी वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।